नमस्ते दोस्तों। तो शायद आपको पता होगा कि जयशंकर साहब अभी यूके की विजिट पे हैं। 4 से लेकर 9 तारीख तक वो यूके में रहने वाले हैं। आज उनकी वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी। चैटहम हाउस करके वहाँ पे एक इंस्टीट्यूशन है जो कि द रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स का पार्ट है। तो वहाँ पे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी और वहाँ पे एक सज्जन थे पाकिस्तान से। मैं उनको बोलूँगा कि वो एक स्टूज थे जिसको वहाँ पे प्लांट किया गया था। ऐसे लोग यूजुअली प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में प्लांट किए जाते हैं कि कुछ अनकंफर्टेबल क्वेश्चन पूछ सकें। तो सज्जन का नाम था मिस्टर नासिर। नासिर एक जर्नलिस्ट थे और उन्होंने खुद को बोला कि मैं एक ऑथर भी हूँ। कुछ 80-85 साल की एज रही होगी उनकी। तो उन्होंने जो पहला क्वेश्चन, जैसे उन्होंने अपना स्टेटमेंट स्टार्ट करा तो उनका स्टेटमेंट स्टार्ट हुआ कि जयशंकर साहब, मैं आपको अभी अनकंफर्टेबल करने वाला हूँ, नर्वस करने वाला हूँ। और मेरा जो क्वेश्चन है वो कश्मीर को लेके है कि कश्मीर में लोग अभी भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि वहां पे 1 मिलियन इंडियन फोर्सेस हैं अगेंस्ट 7 मिलियन कश्मीरीज। तो क्या मोदी साहब अपनी जो फ्रेंडशिप है उनकी डोनाल्ड ट्रंप के साथ, उसको यूज करेंगे एक कंक्लूजन लाने के लिए कि कश्मीर प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके? ये देखो वीडियो, उनका वीडियो है और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे जयशंकर साहब ने उनको कितना बढ़िया से रिप्लाई करा। उन्होंने चपेट लगा दी ऑलमोस्ट जो सज्जन थे। तो मैं तो यही बोलूंगा, ये सज्जन भाई साहब, आप अभी एक पैर आपका कब्र में है, एक पैर केले के छिलके के ऊपर है। तो और अभी भी आप मुजरा देखने का ख्वाब लेके घूम रहे हो। कश्मीर इज an integral part of India. I'll discuss about it in the later part of the video, but let's watch the video which they have recorded in the Chatham House. My name is Nisar. I am an author and a journalist. Let me make you a little nervous, Your Excellency. Thank you very much for your dissertation. Yeah. Kashmiris are up in arms because India is occupying Kashmir illegally. That's the reason why they are protesting. Now, given Mr. Trump's zeal for striking peace and peace deal, can Narendra Modi use his friendship with Donald Trump to solve out the problem of Kashmir? There are 1 million soldiers stationed in Kashmir to control 7 million Kashmiris. So what are you going to do about the Kashmir problem? Okay, you haven't spoken about Can we just capture the question there? तो जयशंकर साहब ने बड़े ही प्यार से उनको बोलना स्टार्ट किया। उन्होंने कहा कि अभी हमने कश्मीर में 370 हटाया हुआ है और इसकी वजह से वहां पे पीस एंड ट्रैंक्विलिटी है, डेवलपमेंट हो रहा है, इलेक्शन हुए अभी। और जिस दिन पाकिस्तान ने जो इलीगली चोरी कर लिया है कश्मीर के दूसरे हिस्से को, जिसको पीओके बोलते हैं, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, वो लौटा देगा, कश्मीर प्रॉब्लम उसी दिन सॉल्व हो जाएगा। Well, look, on Kashmir, actually we have done, I think, a good job solving most of it. I think removing Article 370 was one step, number one. Then restoring growth and economic activity and social justice in Kashmir was step number 2. Holding elections, which were done with a very high turnout, was step number 3. I think the part we are waiting for is the return of the stolen part of Kashmir, which is on the under illegal Pakistani occupation. When that's done, I assure you, Kashmir solved. तो अभी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा कश्मीर की हिस्ट्री, ओके, डिटेल में। सो लेट्स डाइव इनटू इट। तो 1947 में जब देश आजाद हुआ और 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, इंडिया एंड पाकिस्तान, तो उस टाइम में बहुत सारे प्रिंसली स्टेट भी थे। उनको अंग्रेजों ने एक ऑप्शन दिया था कि या तो चाहे तो आप इंडिया के साथ जा सकते हैं, या पाकिस्तान के साथ जा सकते हैं, या फिर आप एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन सकते हैं। तो कुछ प्रिंसली स्टेट्स थे, जैसे जूनागढ़ हो गया, कश्मीर हो गया, तो इन लोगों ने बोला कि नहीं, हम लोग इंडिपेंडेंट होंगे। उसमें एक हैदराबाद भी था। तो कश्मीर भी इंडिपेंडेंट कंट्री बोल सकते हैं, कंट्री था उस टाइम में। और वहाँ के जो किंग थे उस टाइम में राजा हरी सिंह थे। लेकिन 1948 में पाकिस्तान ने कश्मीर पर अटैक कर दिया और उसके बाद क्या हुआ कि राजा हरी सिंह को लगा कि भाई ये कहीं कैप्चर नहीं कर ले हम लोगों को।
तो उन्होंने इंडिया से बोला कि भाई हेल्प करो हमारी। तो इंडिया ने कहा कि पहले आपको ये इंस्ट्रूमेंट पे साइन करना होगा जिसमें ये डिक्लेयर होगा कि कश्मीर विल बी पार्ट ऑफ इंडिया। उन्होंने साइन करा, कश्मीर बिकेम पार्ट ऑफ इंडिया, बट उस टाइम तक पाकिस्तानी फौजें कश्मीर के कुछ हिस्से में आ चुकी थी जिसको आज हम पीओके बोलते हैं, और यूनाइटेड नेशंस भी इस बीच में कूद पड़ा। उसने बोला कि भाई ये अभी आप इस जो भी लड़ाई झगड़ा हो रहा है आपका, इसको बंद करो और सीज फायर करो। सीज फायर डिक्लेयर हुआ, और उसके बाद जो सीज फायर की लाइन है आज उसको हम पीओके बोलते हैं। लेकिन सीज फायर में एक कंडीशन ये था, यूएन ने ये बोला कि यहाँ पे प्लेबेसाइट होगा, मतलब कि लोग डिसाइड करेंगे कि वो इंडिया के साथ जाना चाहते हैं या पाकिस्तान के साथ। लेकिन उसके पहले ये कंडीशन यूएन ने ये रखा कि प्लेबेसाइट के पहले पाकिस्तान ने जिसको ऑक्यूपाई किया है, जो पीओके है, उससे पीछे हटेगा, इंडिया अपनी फौजें वापस बुलाएगी और एक लिमिटेड नंबर ऑफ फोर्सेस कश्मीर में इंडिया डिप्लॉय करेगा कि लॉ एंड ऑर्डर कंटिन्यू किया जा सके और कंट्रोल किया जा सके। लेकिन ये कभी हुआ नहीं, और जो एलओसी है वो अभी भी फ्रीज है। सो दिस इज अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। तो आई थिंक जो हमारे पाकिस्तानी भाई बहन है उनको कश्मीर से इतना प्यार है, उनको समझना चाहिए कि प्लेबेसाइट के कंडीशंस क्या थे, एंड कश्मीर वाज ऑलवेज एंड विल बी पार्ट ऑफ इंडिया, द एंटायर कश्मीर आई एम टॉकिंग अबाउट। सो गाइज, अगर आपको ये अच्छा लगा, अच्छी इन्फॉर्मेशन है, तो प्लीज अगर देशभक्त हो तो लाइक ठोको एंड सब्सक्राइब ठोको। बाय बाय, टेक केयर।